जय श्री हरिवंश, जय श्री राधा रमन लाल सरकार की, जय सत्य सनातन धर्म की। सभी भक्तों जो सनातन धर्म को मानते हो, विश्वास रखते हो परमात्मा पर, ये वीडियो वही जाने और वही सुने। प्रेमानंद महाराज जी हुए या अनिरुद्धाचार्य जी हुए, देवकीनंदन ठाकुर जी हुए, बागेश्वर धाम सरकार हुए या फिर प्रदीप मिश्रा जी हुए, ये सभी महाज्ञानी, सभी में एक करोड़ों भक्तों को नहीं, लाखों से भी, करोड़ों से भी ऊपर बहुत ज़्यादा बदल कर रख दिया है। ज्ञान जो इनके अंदर है वो सभी के समक्ष, सोशल मीडिया के समक्ष सभी के तक पहुंचाने के प्रयास करते हैं। और इनको जो परम ज्ञान है और जो हमारे ग्रंथ और हमारे शास्त्र हैं वो परम साक्षात हमें यही सिखाते हैं कि हमारे जीवन की श्रीमद् भागवत कथा और जो हमारे शास्त्र और ग्रंथ हैं और जो भी हमारे श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है वो हमारे सब जीवन की मैम्बल है। आजकल प्राणी मन से बहुत ज़्यादा भटक रहा है, सत्संग की ओर नहीं जा पाता, भजन की ओर नहीं जा पाता, मंदिर नहीं जा पाता, क्लब पार्टियों में खान पीन दारू मदरा सभी सेवन होता है। क्यों? क्योंकि सोच गंदी हो गई है, पूरा मन गंदा हो गया है। जैसे खाओगे अन्न वैसी होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी, जैसे राखे शुद्धि वैसी होए बुद्धि। अगर जब सत्संग की तरफ नहीं जाओगे, कथा की तरफ नहीं जाओगे, तो तुम्हें कहाँ से प्राप्त होगा ज्ञान परमात्मा का। प्रेमानंद महाराज जी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपने गुरु प्रवचन, जो धर्म के प्रवचन होते हैं, वो सभी को भक्तों को पहुँचाने की प्रयास करते हैं। और इनके सुनकर सत्संग करोड़ों भक्तों का कल्याण हुआ है। आज वो डिप्रेशन से, हर चीज़ से मुक्त हैं और आनंद से जीवन जी रहे हैं। केवल राधा नाम की एक पुकार लेकर। बात करें देवकीनंदन या प्रदीप मिश्रा जी की। प्रदीप मिश्रा जी वो जो शिव पुराण की कथा से जाने जाते हैं, और देवकीनंदन ठाकुर जी वो जो वृंदावन में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से जाने जाते हैं। इन दोनों की आज तक चैनल पे भी कथाएं आती हैं, अपने अपने समय का टाइम बंधा हुआ है, और करोड़ों परिवार इन दोनों कथावाचकों को भी बहुत प्रेम श्रद्धा से सुनते हैं। इनकी कथा करोड़ों भक्त सुनते हैं। प्रदीप मिश्रा जी एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल कथा के माध्यम से ऐसा वर्णन करते हैं और इससे करोड़ों दुखों की दवाई देते हैं जो डॉक्टरों के पास भी मिलना बहुत मुश्किल है। कुछ ऐसे व्रत नियम और कुछ अपने भगवान को, शिवलिंग जी को क्या अर्पित चढ़ाना चाहिए, उसी के बारे में बताते हैं गुरुदेव। देवकीनंदन ठाकुर जी ब्रजभाषा में पावन कथा श्रीमद् भागवत कथा करते हैं और हम सभी भक्तों को प्रभु कृष्ण भगवान के बारे में, हमें उनकी लीलाओं के बारे में, उनके अवतारों के बारे में और उनके प्रेम के बारे में, हर चीज़ के बारे में श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन करते हैं और हम सभी को ज्ञान प्रदान कर कर हमारा सबका कल्याण करते हैं। ऐसे महापुण्य आत्मा हमारी पृथ्वी पर, हमारी धरती पे हैं। आज इन लोगों की वजह से, इन्हीं कथावाचकों की वजह से हमारा इतना दिमाग का अंधकार मिटा है और निर्मल हुआ है मन। यहाँ तक कि बात करें बागेश्वर धाम सरकार की भी, जो कि बागेश्वर धाम सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जो कहते हैं ऐसी कोई गली नहीं जहाँ मेरे बालाजी की चली नहीं, मेरा बालाजी का जादू है सर चढ़ के बोलेगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो देश है बागेश्वर धाम सरकार का, वो हर किसी का नहीं है और इस उद्देश्य को पूरा करने में वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जितनी उनसे मेहनत करी जा रही है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जहाँ भी गुरुदेव कथा करते हैं, कथा पंडाल भी कम पड़ जाता है और जहाँ पे व्यवस्था करते हैं वो जगह भी कम पड़ जाती है। इस प्रकार पब्लिक बढ़ जाती है कि पूरा मेला भी और बहुत ज़्यादा पब्लिक भी
इतना विकट भक्तों का सैलाब होता है। और सिर्फ कथा के साथ ही साथ सन्यासी बाबा की, बालाजी सर की शक्तियाँ जो हमेशा गुरुदेव के साथ रहती हैं और गुरुदेव को संदेश देती हैं। दिव्य दरबार लगाते हैं गुरुदेव, प्रेत बाधाओं को चिमटा की माल लगाते हैं और रोगियों को भभूति देते हैं और पर्चा बनाते हैं। इतिहास, पोलें गुरुदेव सब खोल कर रख देते हैं बागेश्वर धाम सरकार। जी हाँ, और इनकी चर्चाएं देश में नहीं अन्य विदेशों में भी हैं। बात करें श्री अनिरुद्धाचार्य जी की, जो नंबर 1 पे वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया उनका, जो नंबर 1 पर चल रहे हैं कथावाचक। करोड़ों भक्त रोज़ आस्था से सुनते हैं, सोशल मीडिया से सुनते हैं, फेसबुक के द्वारा सुनते हैं इनका सत्संग, इनकी कथाएं। और महत्वपूर्ण कार्य जो करते हैं, कर्म अपना, वो सब कुछ हर कोई देख के दंग रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की इस प्रकार कृपा है। उन ना वो पर्चा बनाते, ना भभूति देते, वो केवल और केवल जो जीवन में सत्य आँखों की देखी चीज़ों को वो कहते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है वो कहते हैं वो, और जो हमारे ग्रंथों में लिखा है सब वही बताते हैं, और जो हमारे जीवन में चल रहा है उसी के बारे में समाधान बताते हैं। श्रीमद् भागवत कथा करते हैं गुरुदेव, जो हम सबको रोज़ाना कथा का रसपान कराते हैं